आदाब नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बेहतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्ची या बच्चा ज़ेरे किफालत और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बदतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्चा या बच्ची ज़ेरे किफालत और इसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 26 नवंबर को बामसेफ के कौमी सदर मोहम्मद मिश्रा का दौरा निजामाबाद। ईवीएम मशीनों की धांधियों के खिलाफ इनकी मुहिम, इनके जलसे में बाकायदा शिरकत करने मुस्लिम कायदीन की अपील। बालकुंडा में रियासती वजीर की जानिब से थैलियों की तकसीम, आवाम से प्लास्टिक से बाज रहने की अपील। टीआरएस कायदीन ने कहा कि प्लास्टिक अवामी सेहत के लिए नुकसानदायक है। मजीद आरिफ की शानदार काविश, निजामाबाद.com के नाम से वेबसाइट का आगाज, जिसमें जिले की तारीख और शख्सियत से मुतालिक मवाद मौजूद रहेगा। सीने के अमराज इंसान के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, बर वक्त इलाज करवाना लाजमी। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सैयद उमर अहमद से आवाम टीवी का खुसूसी इंटरव्यू। अब खबरें तफसील से। बालकुंडा मुस्तक़ब पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर थैलियों की तकसीम, आवाम से प्लास्टिक बैग से इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की गई और बताया गया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। बालकुंडा हल्का असेंबली के मुस्तक़र पर मोहल्ले पोचमा गली में टीआरएस कायदीन ने अवाम में थैलियां तकसीम की। ये थैलियां रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से तैयार करवाई गई हैं, जिनको टीआरएस के कायदीन घर घर पहुंचकर अवाम में तकसीम कर रहे हैं और साथ ही प्लास्टिक के बैग्स को इस्तेमाल न करने की तरगीब भी दे रहे हैं। टीआरएस के कायदीन ने कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल अवाम के लिए नुकसानदायक है। इसके मुसलसिल इस्तेमाल से सेहत आमा पर मुज़ीर असरात मुरत्तिब होते हैं, लिहाजा इससे बचना लाजमी है और अब इस पर इम्तना भी आयद कर दिया गया है। लिहाजा आवाम को मसाइल से महफूज रखने के लिए बालकुंडा हल्का असेंबली में बड़े पैमाने पर थैलियां तैयार करवाते हुए तकसीम की जा रही हैं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इन बैगों को हर घर तक पहुंचाने की हिदायत दी है, लिहाजा इसकी तामील करते हुए बड़े पैमाने पर थैलियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में नायब एमपीपी श्रीकांत यादव, मंडल टीआरएस जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर, टीआरएस टाउन सदर यश सागर राव, टीआरएस अगलती कायद सैयद मजहरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और दस्तूर बचाओ, जमहूरियत बचाओ के उन्वान से बामसेफ के कौमी सदर मोहम्मद मिश्रा की मुहिम। इस मुहिम की कड़ी के तौर पर वो 26 नवंबर को जिले निजामाबाद का दौरा करेंगे और एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। शेख हुसैन ने बकसरत शिरकत की अपील की। बामसेफ की जानिब से निजामाबाद प्रेस क्लब में सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें दंडी वेंकट कायद बामसेफ शेख हुसैन, रुकन जमात इस्लामी और हाफिज मोहम्मद लई खान, सदर जिला जमीयतुल उलमा ने शिरकत की। शेख हुसैन ने बताया कि 26 नवंबर को बामसेफ के कौमी सदर मोहम्मद मिश्रा अपनी मुहिम के दौरान शाम 5 बजे जिले निजामाबाद पहुंचेंगे। इस मौके पर वो राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक जबरदस्त जलसे आम से खिताब करेंगे। उन्होंने एससी, एसटी, बीसी और अक़लियती तबक़ात से बकसरत शिरकत की अपील की। उन्होंने बताया कि मोहम्मद मिश्रा ने मुल्कगीर सतह पर ईवीएम मशीनों के जरिए की जाने वाली धांधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम के दौरान वो मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं और जिले निजामाबाद का दौरा भी इसी सिलसिले की कड़ी है। शेख हुसैन ने बताया कि मुहिम दरअसल ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, दस्तूर बचाओ, जमहूरियत बचाओ के नारों के साथ चलाई जा रही है। इस मुहिम में मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में तमाम तबक़ात की बाकसरत शिरकत लाजमी है। उन्होंने बिलखसूस मुसलमानों से जमीयतुल उलमा और जमात इस्लामी की जानिब से अपील की कि वो बाकसरत शिरकत करें। मोहम्मद मिशन के ज़ेरे सदारत काम कर रही है तंजीम और मुल्क के अंदर मसावत कायम करने के लिए और इंसानों के हकूक़ दिलाने के लिए तंजीम काम कर रही है। ख़ास तौर पे अभी मुल्क के अंदर जो तब्दीली रुनमा हो रही है,
उस ज़िम्मन में ख़ास तौर पे जो ईवीएम का जो मसला उठ रहा है, तो ईवीएम के ज़रिए से घोटाले जो हो रहे हैं ये सामने आ रहे हैं। इस ज़िम्मन में बाम साहब ने मुल्कगीर सतह पर एक बहुजन क्रांति मोर्चा ये यात्रा निकालते हुए ईवीएम हटाओ देश बचाओ और दस्तूर बचाओ जमहूरियत बचाओ ये नारा लेकर कुछ डिमांड्स के साथ मुल्क के मुख्तलिफ अजलाओं के अंदर ये दौरा करते हुए, और ये वामन मिशन साहब बाम साहब के जो सदर है, कौमी सदर है, वो 26 नवंबर को यहाँ पे उनकी आमद हो रही है। और इस ज़िम्मन में एक बहुत बड़ी जो है ना मीटिंग राजीव गांधी ऑडिटोरियम के अंदर 26 नवंबर और शाम में 5 बजे ये बड़ी मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है। 26న బహుజన్ క్రాంతి మహోత్సవ ఆధ్వర్యంలో ఈవీఎంలని వాడకుండా బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారానే భారత రాజ్యాంగం ఆదేశానుసారంగా బ్యాలెట్ పేపర్పై ఎన్నికలు నిర్వహించాలని, అదేవిధంగా 100% రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ప్రజలకి వారి యొక్క జనాభా దామాషా ప్రకారం ఏబిసిడి రిజర్వేషన్ల సిస్టమ్ అమలు చేయాలని, బీసీ కులాలకి కులాధారిత జనగణన జరపాలని చెప్పి मजीद आरिफ जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली एक हमाजहत शख्सियत, मजमून निगारी, अफसाना नवेसी, सहाफत और तंज़ुम मिज़ाह के अलावा संजीदा मज़ामीन में ताक़ एक बाविखार व मतीन शख्सियत। इनकी वेबसाइट निजामाबाद.com का आगाज हो चुका है। शहर निजामाबाद के जवासाल अदीब व सहाफ़ी मजीद आरिफ ने निजामाबाद.com के नाम से एक वेबसाइट का आगाज किया है, जिसमें मेरा शहर मेरे लोग का उन्वान देते हुए जिले की अहम शख्सियतों, तारीखी मकामात और नादिरात और वाक़यात का इजमा करने की जुस्तजू की गई है। ये एक इंतहाई शानदार जुस्तजू थी जो कि मजीद आरिफ की अपने शहर और जिले से मोहब्बत का सबूत है और इनकी अपने जिले के अहबाब से वालिहाना वाबस्तगी का भी इजहार है। मजीद आरिफ इस काविश पर मुबारकबाद के वाकई मुस्तहिक हैं। हमें यकीन है कि इनकी वेबसाइट जिले की तारीख का मुस्तनिद सबूत वो दस्तावेज बन जाएगी और इसमें इतना मवाद जमा होगा कि लोग अपने जिले से मुताल्लिक मालूमात को निशिस्त में बैठकर ही हासिल कर लेंगे। बिलखसूस इस वेबसाइट से तलबा को इस्तिफादा का एक शानदार जरिया व मौका हासिल होगा। मैं मोहम्मद नईम कमर हूँ। मेरी मुलाकात मजीद आरिफ से 1995 और 96 के दरमियान हुई। हमारे एक मुश्तरका दोस्त ने इनसे तारुफ करवाया था। पहली मुलाकात में मैंने इनमें एक संजीदा, बाविखार व मतीन नौजवान को पाया। ऐसा लगा कि मैं एक खुशमिजाज नौजवान से मुलाकात कर रहा हूँ। हमारी मुलाकात करीब आधा घंटा रही। इस दरमियान इंकशाफ हुआ कि ये संजीदा व बुरबार नजर आने वाला नौजवान एक उभरता हुआ अदीब है और वो तंज़ो मिज़ाह पर भी तबाह आजमाई कर रहा है। गुफ्तगू के दौरान मैं मजीद आरिफ की शख्सियत में संजीदगी व मिज़ाह का हसीन इम्तिजाज साफ महसूस कर चुका था। इनके खुश अखलाकी के साथ कहे गए मिज़ाह के जुमले महफिल को ज़ाफ़रानज़ार बना देते थे। बादिज़ा मजीद आरिफ की तहरीरों को पढ़ने का मौका मिला तब मुझे मालूम हुआ कि मजीद आरिफ तंज़ो मिज़ाह में अपने इब्तदाई दौर में ही इंतहाई पुख्तगी व म्यार के हामिल बन चुके हैं। इनका तंज माशरे के इस्तेसाल पसंद किरदारों को निशाना बनाता है और मिज़ाह में वो तामीरी पहलुओं को उजागर कर देने का हुनर रखते हैं। बिलाशुबा मैंने मजीद आरिफ की शख्सियत में एक बेहतरीन अदीब, मजबून निगार, अफसाना व कहानी निगार को देखा जो संजीदा अदब के साथ साथ तंज़ो मिज़ाह में भी ताक़ है। मजीद आरिफ की मज़ाहिया मज़ामीन पर मुश्तमिल एक किताब भी शाया हुई थी। इस तरह वो तसनीफ निगारों की सब में भी शामिल हो चुके हैं। इनसे मेरी करीब 25 साल पुरानी दोस्ती है। मैंने इस दरमियान इनमें कभी तजाद नहीं पाया। इनकी ये कोशिश इंतहाई काबिल सताइश है कि वो अपने ज़िले से वालिहाना मोहब्बत व वाबस्तगी का इज़हार करते हुए वेबसाइट का आगाज़ कर रहे हैं। मैं इनको इस पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही निजामाबाद के अहबाब से ख्वाहिश करता हूँ कि अगर आपके पास जिले से मुताल्लिक जो भी मवाद या मालूमात हो वो मजीद आरिफ के हवाले करें। इनका व्हाट्सएप नंबर 9059877861 है। इस पर मालूमात या मवाद भेजा जा सकता है। MS लतीफ़ी एकेडमी की जानिब से मुफ्त तरबियत का मौका, JEE, IIT और नीट